सभी बच्चों को रानी आंटी की ओर से जय मसीह की। आप सब बहुत खुश और अच्छे होंगे ना। मुझे यकीन है प्रभु की सुरक्षा में आप सब खुश होंगे। बच्चों, आज जो हम बाइबल स्टोरी देखने जा रहे हैं उसमें एक अद्भुत घटना है। आप जानते हैं बच्चों, एक बार ऐसा हुआ कि आकाश मंडल में सूर्य और चंद्रमा दोनों थम गए। इस बड़े अद्भुत कार्य को परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए किया था और इस घटना का वर्णन बाइबल में यहोशू की पुस्तक 10वें अध्याय में 1 से लेकर 15 वचनों में दिया गया है। बच्चों, इससे पहले भी हमने बाइबल की अनेक स्टोरियां देखी है, किस प्रकार से परमेश्वर अपने प्रजा के लोगों का मदद करता है, सहायता करता है, उनकी मुश्किल के समय उनके साथ उपस्थित रहते हैं। इस बात को हमने देखा है। आपने देखा बच्चों, परमेश्वर ने फिरौन के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाया और जब परमेश्वर के प्रजा के लोगों को लाल समुद्र पार करना था तो समुद्र के बीच में से मार्ग निकाला और पानी को 2 भाग कर दिया। और जब इस्राएलियों को यरीहो शहर को जीतना था तब परमेश्वर ने उनकी अद्भुत तरीके से मदद की। सिर्फ उन्होंने जय जयकार करते हुए शहर का 7 चक्कर लगाया और वो शहर ढह गया और यरीहो शहर पर इस्राएलियों ने विजय प्राप्त की। इसी प्रकार से एक और अद्भुत घटना जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए किया उसे आज हम देखेंगे। इस्राएलियों के पक्ष में परमेश्वर रहते हैं और उनके लिए बड़े अद्भुत कार्य करते हैं। इस बात की चर्चा आसपास के स्थानों में बहुत फैल गई और सभी लोग इस्राएलियों से डरने लगे। बच्चों, वहाँ पर गिबोनी लोग भी परमेश्वर के लोगों से डरते थे, इसलिए वे लोग उनके साथ मित्रता कर लिए ताकि परमेश्वर उन्हें भी सुरक्षित रखे। परंतु बच्चों, क्या हुआ पता? इस बात की चर्चा सभी आसपास के राजाओं को पता चल गया। वे सब राजा मिलकर गिबोनियों पर चढ़ाई कर दिए युद्ध के लिए। जब गिबोनियों को पता चला कि सब राजा मिलकर हमारे ऊपर युद्ध करने आ रहे हैं, तब वे लोग यहोशू को संदेश भिजवाए कि आप जल्दी आकर हमें बचाइए, सारे राजा मिलकर हमारे पर आक्रमण कर दिए हैं। आपको पता है बच्चों, कोई भी घटना हो, यहोशू सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करता और परमेश्वर से उस विषय में बातचीत करता था। यहोशू गिबोनियों की मदद करने के लिए गया तब परमेश्वर ने उससे कहा कि विरोधियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। अब तो कोई डरने की बात नहीं थी क्योंकि परमेश्वर उनके पक्ष में थे। वे लोग युद्ध किए और विरोधी पक्ष हार गया और वे लोग जीत गए। जब शत्रुओं की सेना हार कर भागने लगी तब परमेश्वर ने आकाश से बड़े बड़े ओले बरसाए। इस प्रकार से इस्राएली जीतने लगे। अब शाम हो चली थी, अंधेरा होने वाला था। तब यहोशू ने सूर्य और चंद्रमा से कहा, आकाश मंडल में थमे रहो। बच्चों, बाइबल में लिखा है यहोशू ने इसे परमेश्वर के सामने कहा था और सूर्य और चंद्रमा आकाश मंडल में थमे रहे। बाइबल में लिखा है बच्चों कि सूरज चौथे पहर तक ठहरा रहा। इस प्रकार इस्राएलियों को युद्ध जीतने तक सूर्य का प्रकाश मिलता रहा। है ना बच्चों, बहुत ही अद्भुत घटना। हाँ बच्चों, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से इस्राएली सेना परमेश्वर की सहायता से यहोशू के नेतृत्व में उस युद्ध को जीतकर गिबोनियों की मदद की। हाँ बच्चों, परमेश्वर हमारा सहायक है, हमारा मददगार है। हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है हम किसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी हों, या हो सकता है किसी बात से हम बहुत निराश हो गए हों, किसी चीज़ में हमको सफलता नहीं मिल रही है। हो सकता है हम अकेले हों, हमें लग रहा है कि हमारे पास कोई नहीं है। हो सकता है हम कोई कठिन परिस्थिति में फंस गए हों। हमें किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं। कभी हमारे पास आर्थिक समस्या भी होती है, हमारे पास कोई कमी घटी रहती है, या कभी हम कोई बहुत बड़ी गलती कर दिए रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास
बेहद प्रेम करने वाला प्रभु है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमें हर परिस्थिति से छुड़ा सकता है। बच्चों, परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो, समस्याएं कितनी भी बड़ी हों, आप परमेश्वर के पास जाइए। यहोशू के समान परमेश्वर से सबसे पहले प्रार्थना कीजिए। ज़रूर आपको सब समस्याओं से परमेश्वर छुटकारा देंगे। गॉड ब्लेस यू बच्चों। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो।